हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईएफएस। और अभी मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं उस स्टूडेंट से जिनका नाम है राहुल और उनका ऑल इंडिया रैंक 18 है आईआईटी जैम 2025 के एग्जाम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। तो वो जो भी आईआईटी अब चूज करना चाहें, ऑब्वियसली हर आईआईटी उनका वेलकम करेगी, वो एडमिशन ले सकते हैं, है ना। तो अपने बारे में राहुल खुद से बताएंगे आपको। तो राहुल, अपने बारे में कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक इंट्रो बताएं आप हमारे स्टूडेंट को, या आप अपने जूनियर्स को कहें तो। जी सर। मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ सर। ओके। मैंने अपनी स्कूलिंग सर फिलफोर्ट पब्लिक स्कूल देहरादून से ही की है। ओके। फिर अपना बैचलर सर श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज इधर ही देहरादून से ही किया है, हम्म। लोकल पीसीएम सब्जेक्ट से। और ये मेरा ड्रॉप ईयर था। ओके। तो ये पीसीएम मतलब कहीं कहीं पर ना बीएससी ऑनर्स होता है, और कहीं लाइक बीएससी पास कोर्स की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों ही हमें पढ़ना होता है। तो आपका कैसा था? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था ना। तीनों ही मतलब सब्जेक्ट पढ़ना था, मतलब आपका जो बना होगा लाइक फर्स्ट क्लास से आपने अगर बैचलर्स किया है तो वो तीनों ही सब्जेक्ट का वेटेज ऐड होकर के ओवरऑल परसेंटेज बना होगा, है ना। जी जी। ऑनर्स वाले में होता है क्या कि लाइक मैथमेटिक्स ऑनर्स है तो सिर्फ मैथ्स ऐड करके होता है। चलो, बहुत बढ़िया। तो आपको लाइक 11th 12th के टाइम से ही मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, आगे कुछ करना था मैथमेटिक्स में, या फिर रैंडमली आपने मैथमेटिक्स को चुना, कैसा था? सर बिल्कुल भी नहीं था मैथमेटिक्स, तो इतना वो स्ट्रांग भी नहीं था। बट क्या हुआ, आईआईटी जाना था तो एक सब्जेक्ट तो लेना ही था। वो हाँ। मैथ्स था। मैथ्स के जरिए आईआईटी पहुंचना था चलो, बहुत क्योंकि बढ़िया। फिजिक्स। आपकी रैंक इतनी कमाल की है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। लेकिन हाँ, आप बताएं कि आपको आईआईटी जैम के बारे में पता कैसे लगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का क्या रहता है ना कि उनको पता ही नहीं होता है कि हाँ, हम आईआईटी जेई का तो चलो ठीक है, इतना हाइप रहता है, लोगों को पता चल जाता है, लेकिन जैम के बारे में नहीं रहता आइडिया कि इससे भी हम आईआईटी जा सकते हैं। तो आपको कैसे पता चला था? सर ये सेकंड ईयर में यूट्यूब से ही पता चला था। ओके ओके ओके। तो चलो, अच्छी बात है, समय रहते पता चल, सेकेंड ईयर में पता चल गया, ठीक है। तो आपने हम जैसे लोग आईआईटी जैम का जैसे सिलेबस देखा होगा और बीएससी का सिलेबस देखा होगा, तो आप देखोगे कि जैम का सिलेबस बीएससी के सिलेबस का सबसेट ही है ना। सर, मतलब हाँ बीएससी में ही कहीं ना कहीं ज़्यादा पढ़ना रहता है, इधर तो कम रहता है। फिर भी बिल्कुल। यहाँ जो एग्ज़ाम है जैम का, उसमें एमसीक्यू, एमएसक्यू, नेट इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जिसका अप्रोच थोड़ा अलग होता है। और बीएससी का अप्रोच थोड़ा अलग रहता है। तो आपने जैम के अप्रोच के लिए खुद को तैयार करने के लिए क्या सब किया था? सर थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ बीच में। सॉरी। हेलो हेलो, आप अभी सुन पा रहे हैं आ मुझे? रही है, यस सर आ रही है, बीच में हुआ थोड़ा। हेलो हेलो। यस सर, हेलो। हाँ, ओके। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे हम बीएससी करते हैं ना, तो बीएससी का सिलेबस सब्जेक्टिव होता है आमतौर पर, वहाँ एग्जाम भी सब्जेक्टिव रहते हैं, है ना। और आईआईटी जैम का एग्जाम ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू, एमएसक्यू, नेट इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो वहाँ से यहाँ का ट्रांजिशन लेने के लिए, या फिर सिंपली आईआईटी जैम के लिए आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी? सर मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग की है। ठीक है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म से की है। हम्म। तो वहीं से। ठीक है। तो सब्जेक्ट्स वगैरह को कैसे प्रायोरिटाइज किया आपने? जैसे कि मान लीजिए कि होता है ना कि रियल है, लीनियर है, ग्रुप थ्योरी है, ओडी है, इंटीग्रल है। तो कुछ बच्चों को रहता है कि लाइक रियल अच्छा तो लगता है बट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होते, ऐसा उनका कंप्लेन रहता है। इवन अभी थोड़े टाइम पहले मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, उनकी भी अच्छी रैंक थी। तो उन्होंने क्या किया कि लाइक उन्हें मैंने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करने बोला कि आपने सबसे अच्छा किस पे काम किया, फिर किस पे किया। जैसे कि अपने 5 सब्जेक्ट हैं मेनली, तो अगर उसे मैं एक ऑर्डर में रखने के लिए बोलूं कि पहले आप किसको रखेंगे, दूसरा किसको, तो इस तरीके से आप एक ऑर्डर देने की कोशिश करेंगे आप अपनी तैयारी के हिसाब से। सर मुझे तो लीनियर और ग्रुप बढ़िया लगता है। चलो, इवन बहुत अच्छे। तो ये ना, आप बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। इससे क्या है ना, एक तो आप अपने बारे में बता रहे हैं, दूसरा बच्चों को ऐसा लगता है कि रियल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट उनको लगता है कि रियल अगर अच्छा नहीं हुआ, किसी रीजन से अच्छा नहीं कर पाए, तो उनको लगता है क्वालिफाई ही नहीं कर सकते। बट आप एग्जाम्पल सेट करोगे कि आप रैंक 18 ला सकते हो। और तो सर लीनियर और ग्रुप चलो स्टार्टिंग में रखा, एंड देन और जो 3 सब्जेक्ट हैं उन्हें किस ऑर्डर में रखना चाहेंगे आप? सबसे लास्ट तो सर इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें कैलकुलेशन एरर बहुत ही ज्यादा होती है। ओके ओके ओके, ठीक है। उसके तो बाद अच्छी चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछता भी नहीं है ना। तो वो हाँ एक फेवरेबल पार्ट हो जाता है ना। बाकी उसके बाद सीक्वेंस सीरीज, हम्म। फंक्शन ऑफ वन सेवरल वेरिएबल, फिर वन, फिर वो ओडी वगैरह। चलो, बहुत बढ़िया। तो आप जूनियर्स के लिए डेफिनेटली, इवन कई स्टूडेंट को तो मैं अभी जान रहा हूँ जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए आप मोटिवेशन का काम करेंगे कि हम अलजेब्रा और अप्लाइड के सब्जेक्ट को साथ में लेते हुए भी काफ़ी बढ़िया कर सकते हैं एग्जाम में। बहुत अच्छे। और ये जो दिन का मैनेजमेंट जो होता है ना कि लाइक इसी 24 घंटे को यूज़ करके कोई बहुत अच्छा कर लेता है, कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाते, तो आपने मतलब कैसे मैनेजमेंट किया था, कितना देर पढ़ लिख लेते थे आप? ऐसा तो मैं काउंट करता नहीं था, बट हाँ 4-5 घंटे तो दे देता था, मतलब डेली के।
ठीक है, ठीक और है। सर खास बात थी, मेरे जो पिछला अटेम्प्ट था उसमें मेरे 10 नंबर आए थे। अरे! हाँ। 10 से 75 आए इस बार। अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार। सो अपने जूनियर्स को कुछ स्पेशल कहना चाहेंगे आने वाले एग्जाम में 2026 का जो बच्चे दे रहे हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल मैसेज आपकी तरफ से? सर स्पेशल तो मैं यही कहूंगा कि मतलब मैं पहले भी कहा था मैंने ये कि जहां से पढ़ रहे हो अच्छे से ब्लाइंडली ट्रस्ट करो टीचर्स पे। हम्म। वही सबसे बड़ी मुझे लगता है। मतलब फैकल्टी पे ट्रस्ट होना मैंडेटरी है। जाहिर सी बात है, जो हमें सिखा रहे हैं अगर हम उन पे ही ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं तो फिर तो हम कैसे करेंगे तैयारी ना, मतलब कहीं लाइक ना मैंने कहीं तो टिकना पड़ेगा ना हमें। टेलीग्राम पे मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो इधर से इधर स्विच कर रहे हैं, कहीं के नहीं हो रहे। हम्म। मतलब लाइक 4-5 एकेडमी से जुड़ रहे हैं, हर जगह के नोट्स जमा कर रहे हैं, और मतलब लाइक किसी एक जगह फोकस करके बहुत बढ़िया नहीं कर पा रहे, लाइक कि वो मगअप हो रहे हैं इन चीज़ों में, है ना? बट कंटेंट बहुत सारे हैं ना। हाँ, 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 हाँ। तो मतलब लाइक कि थोड़ा थोड़ा करके ये कंटेंट वो कंटेंट वो कंटेंट पर हो, बेहतर है कि एक कंटेंट चुनो विश्वास के साथ और उसको 10 बार अच्छे से करो, है ना? चलिए, जी बहुत सर। अच्छे, बहुत अच्छे। और एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि बच्चे मुझे मिलते हैं, उनका रहता है क्या कि सर जब रिस्पांस की आती है ना, क्योंकि शुरू में तो चलो ऑनलाइन रहता है, पेपर सबमिट कर देते, बाद में रहता है उनका कि पेपर्स जब देखे दोबारा से वो जो रिस्पॉन्स शीट आती है उसमें तो कुछ क्वेश्चन देख के वो शॉक रह जाते हैं कि अरे ये पेपर में आया हुआ था, मेरा तो छूट गया, मैंने तो देखा ही नहीं पेपर में था। तो आपने क्या सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू किए थे? जी सर। ओके, तो सर कैसा था स्ट्रैटेजी कि फर्स्ट राउंड में जो होने वाले क्वेश्चन है कर लिया, दोबारा में फिर से जो थोड़े डिफिकल्ट लग रहे थे उसको ट्राई किया, मतलब क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? मेरा था कि लीनियर अप्रोच शुरू से चलो लास्ट तक। हम्म। जो क्वेश्चन दिख रहा है कि ये हो जाएगा जल्दी, हम्म। उसे किया। हम्म। और जो लगेगा मतलब ऑब्वियसली ऐसे देख के तो पता चलेगा नहीं कि हम्म। क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा सॉल्व करना ही पड़ता है। हाँ। फिर देखा जो थोड़ा लंबा जा रहा है उसको वहीं पे स्किप किया, हम्म। अगले पे स्विच किया। इस बार तो मतलब काफी इजी आ गया था पेपर, हम्म। बन रहे थे क्वेश्चन। बट ऐसे ही होना चाहिए कि जो इजी आ रहा है वो पहले करो, हम्म। और जो जिसमें लग रहा है कि टाइम लगेगा उसे स्किप करो, नेक्स्ट राउंड में करो। वैसे पेपर को अगर आप इजी कह रहे हैं तो वैसे हमने भी जो मिलकर लाइक क्या कट ऑफ जा सकती है उसको सोचा था। तो अभी जितनी कट ऑफ गई है उतना तो नहीं सोचा था, तो मतलब ये है कि बच्चों को टफ तो लगा था पेपर, तभी तो कट ऑफ यहाँ पे गया है ना। आपका अच्छा गया है, मतलब आपकी तैयारी अच्छी थी, अच्छा जाना मतलब लाइक आपकी तैयारी अच्छी थी, दैट्स वाई अच्छा गया। चलो, बहुत बढ़िया। सो कुछ और अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहेंगे, अपने जूनियर्स को बताना चाहेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में उनके लिए हेल्पफुल हो, या खुद आपके दिल में कुछ हो कि भाई लोगों से शेयर करें, लोगों तक पहुँचे ये बात? मैं तो यही कहूंगा अगले जो एग्जाम देंगे हम्म। बस लगे रहो, मतलब जो भी ड्रॉप ईयर है स्पेशली, हम्म। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ड्रॉप ईयर में। तो यार इतना ज्यादा सोचो मत, लगे रहो, बस हो ही जाता है। And चलो, और आप एकेडमिक्स में जा रहे हैं या फिर आपको प्लेसमेंट चाहिए, ये भी बता दीजिए बच्चों को, क्योंकि रहता है ना आईटी जाने का मोटिवेशन कुछ तो होना चाहिए बढ़िया सा। सर अभी तो मैंने सोचा है कि बॉम्बे का ओआर अगर मिलता है हम्म। तो वो लूंगा। अगर वो नहीं मिलता है तो मैंने सोचा अब गेट देके एमटेक करूंगा डाटा साइंस में। हाँ, हाँ। और देन फिर वहाँ से फर्दर प्लेसमेंट, है ना? प्लेसमेंट मतलब अल्टीमेटली प्लेसमेंट ही। चलो, बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। इसी तरह से अपनी ऊर्जा के साथ जो आने वाले टाइम में जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, ईश्वर आपको वो सब दे। मेरी और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं। थैंक यू दोस्त जुड़ने के लिए, और अपने सारे जूनियर्स, अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।